हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैंने आप लोगों को वर्णमाला करा लिया है और गढ़वाली हिंदी की जो गढ़वाली और कुमाऊनी की कुछ कहावतें, कुछ बोलियाँ वो कराई थी। तो अभी आपका जो चैप्टर है वो है संज्ञा। क्या है? संज्ञा प्लस सर्वनाम। तो इनके जो है 250 प्लस क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे। तो इनको शुरू करते हैं, लेकिन पढ़ाने का तरीका मैंने वही कहा है, हिंदी को भी जैसे मैंने आपको उत्तराखंड कराया है वैसे ही आपको ये भी कराऊंगी, है ना। सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले कि संज्ञा है क्या। संज्ञा को पढ़ने से मतलब इसके क्वेश्चन लगाने से पहले कि संज्ञा है क्या, है ना। तो संज्ञा की अगर बात करते हैं, संज्ञा है क्या, तो संज्ञा शब्द का मतलब होता है नाम। क्या होता है? नाम। पूरे संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, वस्तुएं हैं, उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है ना। तो उसी को क्या बोला जाता है? संज्ञा बोला जाता है। या जो परिभाषा हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण एवं अवस्था के नाम को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द उसके लिए संज्ञा का काम करता है। दूसरा क्वेश्चन, संज्ञा कैसा शब्द है? विकारी शब्द है, अविकारी है? तो संज्ञा एक क्या है? विकारी शब्द है। अब विकारी क्या है? जिसमें अर्थात इसमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। जिसमें भी लिंग, वचन और कारक इन तीन के आधार पर परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं विकारी शब्द, और जिनमें इन तीन के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है उनको बोलते हैं अविकारी शब्द। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई? चलेगा। अब यहाँ पर संज्ञा की हम बात कर लेते हैं, जो संज्ञा के भेद होते हैं। संज्ञा के अगर देखो, संज्ञा के भेद आपने पढ़े होंगे, 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं संज्ञा के। कौन कौन से होते हैं? आपका व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और आपका द्रव्यवाचक और समूहवाचक। VJVDS यानी कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये हो गए यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर एक एक करते जैसे जैसे आपका क्वेश्चन आता रहेगा वैसे वैसे मैं आपको कराती रहूँगी कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक है क्या? तो इसका पहले आप डेफिनेशन, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा अर्थात भाव इत्यादि का बोध होता है उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। और जो भाववाचक संज्ञा होती है वो कैसी होती है? अदृश्य। भावों को आप देख सकते तो देख तो सकते नहीं है, उन्हें सिर्फ क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है ना। इन्हें क्या किया जा सकता है? महसूस। तो या जिन शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, धर्म, दोष, शील, स्वभाव, अवस्था, भाव, संकल्पना इसका बोध होता है उसे भाववाचक। जैसे क्रोध, घृणा, प्रेम, अच्छाई, बुराई, लंबाई, बुढ़ापा, मिठास, बचपन, हरियाली, उमंग, सच्चाई, लोभ, मोह, आनंद, यौवन, शैशव, धैर्य, वीरता, लिखाई, पढ़ाई, ये सब क्या हैं? आपके भाववाचक शब्द के उदाहरण। यानी कि जिनको हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं भाववाचक। तो इनमें से कौन सी है जो कि क्या है? भाववाचक है। अब जो शत्रुता है उसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता, उसको शत्रुता को टच नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अब जो भाववाचक संज्ञाएं हैं ये 3 प्रकार के शब्दों से बनती है। सबसे पहले जो बनती है वो बनती है क्रिया के भाववाचक। क्रिया से भाववाचक संज्ञा, जैसे काटना। काटना क्या है? क्रिया है ना। तो इससे आपका क्या बनेगा? क्रिया से भाववाचक काट। सजाना से सजावट, चलना से चलन, लिखना से लिखावट, उतरना से उतरन या उतार, भिड़ना से भिड़ंत, बोलना से बोल, उठना से उठान से उठना, सुधार से सुधारना, थकान से थकना, गिरावट से गिरना। इस तरीके से आपके बनते हैं। संज्ञा से भाववाचक, जैसे बाल से बालपन, शिव से शिवत्व, मनुष्य से मनुष्यता या मनुष्यत्व। बंधुत्व है ना, बंधुत्व भी होता है, मित्रता है, निजत्व है, ममत्व है,
तो ये शब्द हैं। कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र होती है, जैसे कि जो कुछ अलग अलग प्रत्ययों को जोड़कर बने, जैसे क्रोध, घृणा, प्रेम, उमंग, है ना। तो ये कुछ स्वतंत्र भाववाचक होती है, लेकिन कुछ प्रत्ययों को जोड़ने से, जैसे कि अच्छा में आई प्रत्यय लगाने से क्या बनता है, अच्छाई। बुरा में आई प्रत्यय लगाने से बुराई। बीमार में ई प्रत्यय लगाने से बीमारी। लंबाई में लंबा धन आई प्रत्यय लगाने से आपका लंबाई। बूढ़ा में पा प्रत्यय लगाने से बुढ़ापा। आप कुछ ऐसे भी होते हैं अवयव जो होते हैं ना, अवयवों से भाववाचक, ऊपर से ऊपरी, दूर से दूरी, कुचैल से कुचैला, समीप से समीप्य, निकट से नैकट्य, मैल से मैला, नीचे से निचला, धिक से धिक्कार, मना से मनाही, भीतर से भीतरी। अब जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक बनते, जैसे कि जातिवाचक है ईश्वर, है ना, ईश्वरत्व क्या बन जाता है, ईश्वरत्व। ऐसे ही नर से नरत्व, बंधु से बंधुत्व, बाप से बपौती, सज्जन से सज्जनता, गुरु से गुरुत्व, नारी से नारीत्व, पशु से पशुता या पशुत्व, लड़का से लड़कपन, क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया था आपको, बाल से बचपन, सट से शठता। अब ऐसे ही सर्वनाम, अब यहाँ पे संज्ञा भी देख लिया। सर्वनाम से भी भाववाचक, जैसे अहम क्या है आपका सर्वनाम, अहंकार भाववाचक। सर्व आपका सर्वनाम, सर्वस्व। आप से आपा, मम से ममता या ममत्व, अपना से अपनत्व, स्व से स्वत्व, निज से निजता, पराय से परायपन। विशेषण से भी भाववाचक, जैसे मधुर विशेषण है, मधुरता भाववाचक है। प्यासा विशेषण है, प्यास क्या है भाववाचक। कंजूस विशेषण है, कंजूसी भाववाचक। योगी विशेषण है, योग भाववाचक। फकीर विशेषण है, फकीरी भाववाचक। लाल विशेषण है, लाली भाववाचक। गरीब विशेषण है, गरीबी भाववाचक। मीठा विशेषण है, मिठास भाववाचक। अमीर क्या है विशेषण है, अमीरी भाववाचक। हरा विशेषण है, हरियाली भाववाचक। परिष्कृत क्या है विशेषण, परिष्कार भाववाचक। प्रताप विशेषण है, प्रतापी भाववाचक। नीच विशेषण है, नीचता भाववाचक। तो ये आपके भाववाचक के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो कौन सा ऐसा शब्द है जो कि भाववाचक नहीं है, हाँ जी, तो बताइए यहाँ पे। मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। तो मिठाई, जल्दी बताइएगा। देखिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा, वो मिठाई, मिठाई का मिठास होता है, मिठाई का क्या होता है, मिठास होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा अभी, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा आपसे पूछी गई है, कौन सी है। भाववाचक में देखो, बीमारी को अनुभव किया जा सकता है। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है, जो क्रियार्थक संज्ञा होती है वो सदा किस रूप में रहती है। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, ये रहती है हमेशा एक वचन पुल्लिंग में रहती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। तो अभी आपको बताया भी था, मिठाई एक जातिवाचक है, मिठा का क्या हो जाएगा, मिठास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सुंदरता में संज्ञा है, सुंदरता में कौन सी संज्ञा है, जल्दी से बताइएगा। भाववाचक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का नहीं। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है इसको जानेंगे। तो इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्ति या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है। जैसे मैंने आपको बताया था मिठाई, अब मिठाई तो कई प्रकार की होती है, लेकिन मिठाई क्या है, एक आपकी पूरी जाति को दिखा रहा है कि हाँ ये मिठाई होती है। तो यहाँ पर आपका मिठाई हो गई है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य में अब लड़का लड़की, लेकिन उनके कुछ नाम होते हैं। लड़का जो है वो लड़के वाले जाति को दिखा रहा है, लड़की लड़की वाले को। आदमी औरत, भाई बहन, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपके मनुष्य भी क्या है, आपका जातिवाचक संज्ञा है। इसके अलावा आप यहाँ पर जितने भी पद या व्यवसाय के नाम होते, चाहे शिक्षक हो, लेखक हो, मंत्री हो। पशु पक्षी हो गए हैं, गाय, अरे तो देखिए जैसे कि आपके पशु पक्षी के नाम हो गए हैं, गाय गाय का एक स्पेशल नाम आ जाएगा, तो वो फिर आपकी व्यक्तिवाचक हो गई। लेकिन गाय एक जाति को दिखा रही, घोड़ा एक जाति है, तोता एक जाति है, मोर एक जाति है, नदी है ना, और जैसे कि सरयू, गंगा, यमुना, कोशी, नील, सिंधु, ये सारी। पहाड़ों के नाम चाहे आपके हिमालय,
आलपस, मंदार, ये सभी पहाड़ अगर आएगा तो पहाड़ आपके पहाड़ या पहाड़ी तो वो आपकी जाति हैं। वस्तुओं के नाम आ गए हैं तो ये आपकी जाति को डिनोट करते हैं। यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की जो वस्तु या व्यक्ति होते हैं उनका बोध होता है उसे जातिवाचक, जैसे लड़का या वकील, नदी मनुष्य, कुत्ता गाय, गांव बकरी, नगर पर्वत, सुंदर गरीब, पहाड़ घर लड़की, पशु पक्षी, मंत्री प्रोफेसर, राज्यपाल, याद रखना पूछा जाता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठग, जुलाहा, तूफान, पुस्तक, ज्वालामुखी, वर्षा, कुर्सी, भूकंप, ये सब जाति को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखने हैं। प्रशासनिक और राजनीतिक पदों के नाम, व्यवसायों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम, प्राकृतिक आपदाओं, तत्वों के नाम, मनुष्य जाति के लिए प्रयुक्त नाम, ये सारे के सारे आपके जातिवाचक संज्ञा को दिखाते हैं। अब यहाँ पर आपने बताना है इसका आंसर। तो यहाँ पर बालक, जवान है ना, तो ये सब आपके, सुंदर क्या है आपका जातिवाचक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? अब व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही वस्तु या वस्तु का, व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। जैसे मेरा नाम क्या है, सुषमा है ना, तो यहाँ पर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तियों के नाम जो होते हैं, शहरों के नाम है, जैसे देहरादून है, उत्तराखंड है। पुस्तकों व समाचार पत्रों के नाम रामायण महाभारत है। नदियों के नाम गंगा यमुना है। देशों के नाम हैं, दिन महीनों के नाम हैं। नगर चौक और सड़कों के नाम हैं। समुद्रों के नाम हैं। त्योहार उत्सवों के नाम हैं। ऐतिहासिक युद्ध और घटनाओं के नाम, ये सब आपके व्यक्तिवाचक के उदाहरण हैं। कौन सा है जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, रामचरितमानस और गंगा। अब यहाँ पे क्यों नहीं होगा, मिठास भाववाचक, ममता भाववाचक, बुढ़ापा भाववाचक, तो इसलिए आपका यहाँ नहीं होगा, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? अब समूहवाचक क्या होता है? जिस संज्ञा से अनेक वस्तु या प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह, परिवार है, संघ, सेना, झुंड, टीम, सभा, समिति। वस्तुओं का समूह होता है, जैसे गुच्छा है ना, पुंज है, ढेर है, श्रृंखलाएं हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये आपके जैसे पुस्तकालय, मंत्रिमंडल, भीड़, दल, गिरोह, पुंज, जैसे प्रकाश पुंज, मंत्री परिषद, कक्षा, सेना, परिषद, सभा, संसद, कुंज और ढेर, मंडल और गुच्छा, ये सब आपके समूहवाचक। एक और बचा है द्रव्यवाचक भी, चलो इसका आंसर दो। शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है, ऑप्शन ए दौड़ नहीं होगा। निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्य, जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत माप तोल वाली वस्तु आती हैं, जैसे कि सोना है, चांदी, लोहा, पीतल, तेल, पानी, दूध, गेहूं, चावल, कोयला है, घी है, तेजाब, पेट्रोल, जिनको भी नापा और तोला जा सकता है वो सब इसके अंतर्गत आती हैं, द्रव्यवाचक के अंतर्गत। धातु, खनिजों के नाम, खाने पीने की वस्तुओं के नाम, सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है, कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन हो जाएगा दूध। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? अब फटाफट आप लोग आंसर कर दीजिएगा, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन डी भाववाचक। भाववाचक संज्ञा बताना है, बताया था आपको। तो यहाँ पर आपका लड़का का लड़कपन हो जाता है, 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारित्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? नारित्व भाववाचक, कौन सी है? भाववाचक। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? सभी शब्द क्या हैं? भाववाचक हैं। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये तो यहाँ नहीं हो सकता। सूर्य नहीं हो सकता, और अमीर, गरीब, समूह, मिठास, तो ये आपके नहीं हो सकते। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति द्वार द्वार है क्या? तो द्वार द्वार भटकना प्रयुक्त द्विरुक्ति में द्वार द्वार क्या है? द्वार द्वार है समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। पशु चर रहे हैं, यहाँ पर है पशु रेखांकित है।
अब मैंने आपको बताया था पशु पक्षी जो भी जितने भी आते हैं वो क्या करते हैं, आपके कौन सी संज्ञा है उसमें, जातिवाचक। राज्यपाल आपको बताया था, आपके एग्जाम्स में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। प्रशासनिक पद जितने भी आते हैं उसमें कौन सी संज्ञा होती है आपकी, ऑप्शन ए जातिवाचक। हरियाली, हरियाली, हरियाली की हम बात कर रहे हैं, तो हरियाली आपका कैसा शब्द है, भाववाचक। कैसा है, भाववाचक है। गरीबों की सहायता करो में गरीब शब्द जो है, गरीब तो अब बहुत होते हैं लेकिन अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाति को डिनोट कर रहा है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इसमें संज्ञा कौन, यानी कि बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक है। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानना है, विशेषण है और उसमें से संज्ञा को पहचानना है, बस पहचानिएगा विशेषण में से। अनुशासन, क्या है, अनुशासन। निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है, संज्ञा शब्द कौन सा है, तो सभा क्या है, यहाँ पर एक संज्ञा शब्द है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो भाववाचक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं बताइए। जितनी भी दिशाएं होती हैं वो तो दिशाओं के नाम तो आते नहीं हैं इसमें, है ना। पशु पक्षी भी नहीं आते हैं। गुण दोष आएंगे, आभूषण आएंगे, क्या आएंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा गुण दोष। इनमें भाववाचक संज्ञा है, किस में है, 24 चिंता में। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है, तो आपको एग्जाम्पल दिया था, जो लड़का है वो किसका है, वही ऑप्शन ए जातिवाचक को डिनोट करता है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। अब समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, लेकिन वो जाति को, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे होंगे, हर एक कंट्री में मिलेंगे, ऑप्शन आपका सी, क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय कौन सी संज्ञा है, गाय कौन सी संज्ञा। अब गाय का कोई ऐसा नाम नहीं दे रखा है कि हम उसे व्यक्तिवाचक कहेंगे, ये जातिवाचक है। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा, बाप का, तो यहाँ पर 28 का ऑप्शन ए बपौती होता है। जैसे मैंने जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक, तो बाप आपका जातिवाचक, बपौती उसका भाववाचक। मित्र का भाववाचक शब्द क्या होगा, भाववाचक क्या होगा, मित्र का, मित्रता। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, क्या हो जाएगी, राष्ट्रीयता। जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं, वो कौन सी किस प्रकार की संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक। कैसी होती है, व्यक्तिवाचक। देश को हानि जयचंदों से होती है, तो यहाँ पे जो जयचंद है वो रेखांकित है, तो जयचंद जैसे लोग तो बहुत होते हैं, ऑप्शन है जातिवाचक। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर जो भाववाचक संज्ञा होगी वो हो जाएगी बचपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, किसमें, स्त्रीत्व। स्त्रीत्व आपको बताया था, स्त्री से इस बना है स्त्रीत्व, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, भाववाचक। क्या हो जाएगा, भाववाचक। चारु शब्द की शुद्ध भाववाचक संज्ञा क्या है, चारु, चारु यानी कि चारुता। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन सी, यहाँ पे मित्रता। क्या हो जाएगा, मित्रता। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है संज्ञा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन है, वैसे ये व्युत्पत्ति वाला कम ही आता है, लेकिन आता है तो 3 लगाएंगे। जातिवाचक संज्ञा बताइए, है ना, जातिवाचक संज्ञा बताना है। तो देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ किसकी, जातिवाचक संज्ञा की, तो सीधा सीधा आंसर आ रहा है आप लोगों का ऑप्शन बी। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, भाववाचक
हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा के। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा कौन सी नहीं है? प्रिय। प्रिय मित्र, प्रिय कवि, प्रिय विषय, प्रिय बैरी, क्या? सो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 43, यमुना। यमुना व्यक्तिवाचक। दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? एक सेकेंड, हाँ ठीक है ठीक है। आम, गाय, पहाड़। आम भी अलग अलग उसके होते हैं, नाम होते हैं उनके, जो प्रजातियां होती है, गाय की भी प्रजाति हैं, पहाड़ भी अलग अलग होते हैं, तो ये जातिवाचक है। दासत्व किस प्रकार की संज्ञा? त्व लग गया है, मतलब समझ जाओ, भाववाचक। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भी? अब मान लो मेरा जो शहर है, मेरा घर जो है वो अल्मोड़ा शहर में है, तो यहाँ पर अल्मोड़ा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। रहीमन द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह क्या है? संज्ञा। क्या है? संज्ञा। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? इनको कहते हैं विशलिष्ट। क्या कहते हैं? विशलिष्ट। नेक्स्ट है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं। तो यहाँ पर फिर से आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये PYQ क्वेश्चन पे इन्होंने रखे हैं, भाववाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाववाचक। द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति आपको बताया था, समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? अब सुंदर की भाववाचक बताना है। क्वेश्चन नंबर 50, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, सौंदर्य और सुंदरता दोनों ही होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है? संज्ञा, ऑप्शन डी। निम्न में से संज्ञा शब्द कौन से? चलना, आकाश, आप और लंबा, ऑप्शन बी आकाश, है ना। नेक्स्ट है, संज्ञा का भेद नहीं होता है। इनमें से कौन संज्ञा का भेद नहीं है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, निजवाचक आपने नहीं पढ़ी, ना मैंने बोला। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। सो क्वेश्चन नंबर 54 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या? 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा, योगरूढ़ संज्ञा। रूढ़ संज्ञा जिन शब्दों के सार्थक खंड न किया जा सके, अर्थात जिन शब्दों के खंड कोई सार्थक निश्चित अर्थ प्रकट ना करते हों उन्हें रूढ़ कहते हैं। जैसे कमल है, जब आप इसे तोड़ेंगे, क धन म धन ल, तो इनको तोड़ के इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, रूढ़ संज्ञा। यौगिक संज्ञा ऐसे शब्द जो 2 सार्थक शब्दों से बने होते हैं, या ऐसे शब्द जिनके खंड करने पर सार्थक या निश्चित अर्थ प्रकट हो, उन्हें यौगिक संज्ञा कहेंगे। जैसे विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, पुस्तक धन आलय, हिम धन आलय, घुड़ धन सवार। योगरूढ़ संज्ञा कौन सी होती? ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु अपने सामान्य अर्थ को न प्रकट करते, किसी परंपरा से विशेष अर्थ यानी कि एक तीसरा ही अर्थ बता जाए। जैसे पंकज, जलज, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, चक्रपाणी, चक्र को धार। तो इस तरीके से ये आपके होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद। आपको पीछे भी अभी क्वेश्चन आया था, तब भी वहाँ पे मैंने प्रकार नहीं बताए, लेकिन हाँ सिर्फ बोला था कि कितने होते हैं। अभी आपको नेम भी बता दिए। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, लेखक। क्या नहीं है? व्यक्तिवाचक में लेखक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है? गंगा जी हो जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक में डोंगर, ऑप्शन हो जाएगा बी। व्यक्तिवाचक संज्ञा चुननी है। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है, तो यहाँ पर जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो है मोहन। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं?
फिर से रिपीट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका घर जिस शहर में है, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। व्यक्तिवाचक, घर, पहाड़ और नदी के संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आएगा? घर, पहाड़ और नदी। जातिवाचक, समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन। तो नेपोलियन तो बहुत मिल जाएंगे आपको। ऑप्शन सी जातिवाचक। प्रतिवर्ष नदी बाढ़ में आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार? तो यहाँ पे नदी की बताना है, नदी का नाम नहीं दिया तो जाति को डिनोट करें। लहर किस प्रकार की संज्ञा है? अब वो लहर कौन सी है? जाति, हमें नहीं पता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? मिठास भाववाचक है, कर्मचारी या फिर पर्वत। तो पर्वत भी अलग अलग होते हैं, उनके नाम है। कर्मचारी पोस्ट है ना, उनके भी अलग अलग नाम है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा? फिर से रिपीटेड, जाति। पशु चर रहे हैं, तो पशु आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? जातिवाचक। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? तो ये परिवर्तित हो रही है जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में, है ना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? तो इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? मजदूर। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? पुस्तक। गाय कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। हमारे देश में, फिर से क्वेश्चन जल्दी से आंसर कीजिएगा, जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? ऑप्शन बी वकील। वकील क्या है? जातिवाचक है। क्या हो जाएगा? वकील जातिवाचक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें कहते हैं। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु, है ना, एक प्रकार की वस्तु या व्यक्तियों का बोध होता है उनको कहा जाता है, क्या कहेंगे? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक। क्या कहते हैं? है ना, केवल एक व्यक्ति का, एक प्रकार की वस्तु, सिर्फ और सिर्फ एक, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता है। वो क्या हो जाती है? व्यक्तिवाचक। और जब व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराता है तो वह जातिवाचक होती है। जब केवल एक प्रकार की वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है तो वो व्यक्तिवाचक। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि में जातिवाचक है, जातिवाचक। सो यहाँ पर कवि शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? 75। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए जातिवाचक। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक। ऑप्शन ए अमीरी। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक क्या है? तो भाववाचक है मित्रता। ऑप्शन ए। सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई हैं, वाक्य में भाववाचक कौन सा है? तो यहाँ पर भाववाचक होगा दौड़। क्या हो जाएगा? दौड़। 78 का ऑप्शन सी। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? 79 ऑप्शन बी रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। योगी, है ना, योगी का बताया था क्या होता है? योग होता है भाववाचक। नेक्स्ट है हरियाली। हरियाली में क्या है? हरियाली क्या है? हरियाली आपकी भाववाचक है। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा यहाँ पे होती है कौन सा? चरित्र होगा, ठीक है। 82 का डी। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य की रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, तो वाक्य है रेखांकित यहाँ पे स्वतंत्रता, तो यहाँ पे स्वतंत्रता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए होगा, भाववाचक। क्या हो जाएगा? भाववाचक आपका आंसर। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है?
व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक है या फिर विशेषण है, क्रिया है या अव्यय है? ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? जागरण। क्या है? जागरण। 85 का डी। शैशव शब्द संज्ञा है कैसा? शैशव। तो आपको मैंने बताया था जो शैशव होता है वो भाववाचक होता है। सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? सुंदर की आपको अभी कराया था, सुंदरता भी होता है और सौंदर्य भी होता है। ऑप्शन डी। जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन करना है। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो ये है आपका मानवता। बाप का संबंधवाचक फिर से आ गया है यहाँ पे, बपौती। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, राष्ट्रीयता। उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? उचित की। उचित की जो यहाँ पे भाववाचक होगी वो होगी औचित्य। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है? क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है? थकावट। कौन सी है? थकावट। निजत्व जो होता है ये संज्ञा शब्द है, कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक का, है ना। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन ए चिंता। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित है बुढ़ापा। बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? बीमारी। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? भाववाचक संज्ञा का। किसका है? भाववाचक संज्ञा का। पशुता शब्द उदाहरण है। ता, त्व। आंसर हो जाएगा यहाँ पे भाववाचक। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? आपको बताया था 5 प्रकार। निम्न में या इनमें से कौन सा शब्द भाव, मुख्यतः 3 है वैसे 5 है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? सोना भाववाचक नहीं होगा। निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है? तो संज्ञा शब्द यहाँ पर होता है आपका सभा, है ना, समूहवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो समूहवाचक नहीं है वो दौड़ भाववाचक है। इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। सेना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा जिसको नापा तोला जा सकता है? दूध। तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तेजाब द्रव्य है। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? गुणवाचक विशेषण नया। क्या हो जाएगा? नया। संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से कौन सा सही है? भय भयानक। क्या हो जाएगा? भय से भयानक। निम्न में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर जो संज्ञा का उदाहरण नहीं है वो हो जाएगा वह। अब ये क्या है? सर्वनाम। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से अपशब्द कैसा शब्द है? संज्ञा है। कैसा है? संज्ञा है। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। इस वाक्य में रेखांकित अंश कौन सा है? संज्ञा पदबंध। कौन सा हो जाएगा? संज्ञा पदबंध। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा कौन सी है? निशाना। कौन सी है? निशाना है। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? विशलिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? विशलिष्ट है। तो अब चलते हैं हम सर्वनाम, जो कि आपके एग्जाम्स में एक टॉपिक पूछा जाता है, इसी को करते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अब यहाँ पर बात करते हैं सर्वनाम की। सर्वनाम है क्या? तो
सबका नाम, सर्वनाम अर्थात सबका नाम। संज्ञा क्या है? नाम है, लेकिन सर्वनाम क्या है? सबका नाम। अर्थात जो शब्द सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त होता है या हो सकता है उसी को सर्वनाम कहते हैं, या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि सुषमा बाजार जा रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा सुषमा की जगह वह बाजार जा रही है ना। तो ये वह क्या है? आपका सर्वनाम है। इस तरीके से ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। अब इस सर्वनाम की उपयोगिता क्यों है, इसकी ज़रूरत क्या है? तो सर्वनाम भाषा को सहज, सुंदर और सुविधाजनक बनाते हैं और बार बार जो है एक ही नाम या फिर उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसके भेद कितने होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद हैं, संज्ञा के 5 भेद आपने पढ़े, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे। निश्चयवाचक में यह, पास वाला, वह, दूर वाला। अनिश्चयवाचक में कोई, किसी, कुछ। प्रश्नवाचक में कौन, किन, किन। संबंध में जो, सो। निजवाचक में आप, अपने आप, स्वयं, खुद। तो ये मैंने आपको की पॉइंट्स बताए हैं, ये भेद बताए हैं। अब हम क्वेश्चन करते हुए चलेंगे और उसके साथ ही हम इसके जो प्रकार हैं उसको भी पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? अभी बताया मैंने अनिश्चयवाचक में, तो आंसर तो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक क्या होता है? क्या है? किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना, है ना, घटना या फिर व्यापार के लिए प्रयुक्त होने वाले जो सर्वनाम होते वो होते हैं अनिश्चयवाचक। या जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चय। जैसे मैं कहूँ कि यह क्या है? यह किसी का चैनल है। किसका है पता नहीं है, लेकिन किसी का तो है ना। यह कार किसकी है ना। तो मतलब कोई जैसे शायद दरवाजे पर कोई है, लेकिन कौन है? एग्जाम्पल बता रहे, देखिए दोबारा से सुनिएगा। किसकी है, तो वो आपका प्रश्नवाचक बन जाएगा, लेकिन वहाँ पे नहीं जाना है। अब मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ अनिश्चयवाचक के एग्जाम्पल। जैसे शायद दरवाजे पर कोई है, लेकिन कौन है? शायद कोई आया है, कौन आया पता नहीं। रास्ते में कुछ खा लेना, लेकिन क्या खाना पता नहीं, कुछ तो खा लेना। हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, है ना, तो कुछ नहीं कह सकते। तो ये आपके चाहे आपका कुछ, कोई, किसी ये आएंगे तो आपके क्या हो जाएंगे? आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण होता है। जहाँ पे चीज़ें निश्चित होती है कि यह मेरी कार है, यह मेरा चैनल है, यह, ये, वे, वह, उन्हें, मतलब जहाँ निश्चित होता है कि हाँ ये चीज़ उसकी है, ये चीज़ मेरी है, पुस्तक मेरी है, ये टेबल मेरा, ये टेबल मेरी है, ये चेयर मेरी है, ये बोर्ड मेरा है, ये पेन मेरा है, तो वहाँ पे निश्चित है। संबंध मतलब जिस सर्वनाम से दो भिन्न बातों का संबंध प्रकट होता है, रिलेशन प्रकट होता है, जो प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों को संबंध जोड़ता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। या जहाँ पर वस्तु अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है वो संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कहते हैं ना, जो, सो, वह, जो, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी। जो करेगा सो भरेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मेरा जो भाई तुम्हें मिला था वह सामने खड़ा है, जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है। तो इस तरीके से आपके बनते हैं। अब आते हैं निजवाचक। निजवाचक मतलब होता है वक्ता या लेखक, जो कहने वाला है, इसे हम वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कई बार कहें मैं अपना काम खुद कर लूँगा या कर लूँगी, तो खुद वहाँ पे क्या है? निजवाचक है। तो इसके लिए आप, अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः, निज, है ना। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ या करती हूँ, वह स्वतः समझ गया, मैं ये काम आप ही कर लूँगा मतलब खुद ही कर लूँगा। तो इस तरीके से आपका यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? अभी आपको बता दिया है, सर्वनाम के 5 कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं, 5 होते हैं संज्ञा के। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? श्रोता के लिए। अब यहाँ पर आता है ना हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या आता है? पुरुषवाचक। अब पुरुषवाचक सर्वनाम किसी भी संज्ञा में वक्ता के सामने 3 प्रकार के व्यक्ति आते हैं। पहला, वह खुद।
दूसरा सुनने वाला, तीसरा कोई अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बातचीत हो रही है। तो श्रोता यानी कि दूसरा है। और यहाँ पर जो पुरुषवाचक होता है उत्तम पुरुष, जो कि आपका बोलने वाला, लिखने वाला है, खुद है ना, वक्ता या लेखक, अपने से संबंध रखने वाला। जैसे मैं कहूँ मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझको, हमको, मैंने, हमने, हमें, मुझे। दूसरा आता है जो सुनने वाला होता है मध्यम पुरुष, है ना, वक्ता या लेखक को सुनने वाला, पढ़ने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उन्हें मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। या सुनने वाले श्रोता को मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुझको, तुझे, तुम्हें, आपको, आपने। अब थर्ड आता है आपने। वक्ता या लेखक सुनने या पढ़ने वाले के अलावा जो अन्य व्यक्तियों के लिए यूज होता है उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वह, वे, उसे, उन्हें, यह, ये, इन, उन, उनको, उनसे आदि। तो यहाँ पर बोला कि श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग होता है? श्रोता जो सुन रहा है, तू, तुम, तेरा, तुमको, तुम्हारा, तुझको, इस तरीके से। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, मध्यम। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब आपको बता दिया है, अब आप आंसर दीजिएगा। एक और है क्या प्रश्नवाचक, जहाँ पे प्रश्न उठ जाए, दीवार के ऊपर कौन बैठा है, घर के अंदर कौन आया है ना, किस किस का नाम सूची में आया है, वह क्या चाहता है, आप क्या पढ़ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या खा रहे हो। तो क्या, कब, कैसे, क्यों, जहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाए तो प्रश्नवाचक है। तो ये हो गए हैं आपके सर्वनाम के भेद जो मैंने आपको बताए। अब चलते हैं फटाफट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आता है जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा आ जाएगा? क्या बता रहा है वो? रिलेशन। ऑप्शन ए। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अभिकारी रूप कौन सा होगा? वह। क्या हो जाएगा? वह होगा। निम्नलिखित अभिकारी मतलब जिसमें चेंज नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? उसने कोई कौन होता है लेकिन 10 गुना तो नहीं होता है। ऑप्शन आपका ए। यह काम मैं आप कर लूँगा, मतलब ये काम मैं खुद कर लूँगा, है ना, तो खुद निज के लिए हो रहा है, तो यानी कि आपका निजवाचक हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? आज अपनापन कहाँ है, यह मेरी निजी पुस्तक है, अपनों से क्या छुपाना, आप भला तो जग भला। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यह मेरी निजी पुस्तक है, आप भला तो जग, निजवाचक किसमें है? तो देखो, अगर आप खुद सही हैं तो पूरा जग अच्छा होगा, ऑप्शन सी, है ना। क्या छिपाना, क्वेश्चन मार्क, मेरी है, निश्चित है, आज अपना मन कहाँ है, क्वेश्चन मार्क, तुम्हें क्या प्रश्न, क्या चाहिए, सर्वनाम, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहते हो तुम, है ना, ऑप्शन ए प्रश्नवाचक। मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो मध्यम पुरुष में आता है तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुझको, तुझे, तुम, तुम्हें, आपको, आपने। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आप आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम। निम्न में से पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम में आता है खुद के लिए, मध्यम में श्रोता होता है, अन्य में अन्य व्यक्ति होते हैं। ऑप्शन डी। सही सर्वनाम युग्म का चयन करना है। हम, मैं, हम, हमारा, हमको, मुझको, है ना, मैंने, हमने, हमें, तुम, मुझे, ये आपका उत्तम पुरुष है। और तुम, तू, तुम, तो ये मध्यम है। उन्हें आपका ये हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं? आपके सही हैं। नेक्स्ट आता है कि सर्वनाम से संबंध का बोध होता है। तो जहाँ पे संबंध का बोध होता है वो है संबंधवाचक। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? कौन? कोई आ रहा है, लेकिन कौन आ रहा है पता नहीं है। कोई तो है, निश्चित नहीं है, तो यानी कि अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट आता है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझको, हमको, मैंने, हमने, हमें, मुझे। उत्तम पुरुष का, इसका है उत्तम पुरुष का। नेक्स्ट आता है हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप क्या? अविकारी जिसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमारा उत्तम पुरुष में क्या था? वह था। ऐसे ही आपसे पूछा है पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का, अन्य पुरुष के निश्चयवाचक का, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी, उन। यह मकान मेरे भाई का है, तो रेखांकित पद के यह मकान क्या है? मेरे भाई का है,
ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी। संकेत सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। वह आप ही चला गया, वह खुद ही चला गया, तो खुद के लिए निज। मैं अपने वस्त्र साफ कर लेता हूँ, मैं अपने वस्त्र क्या साफ कर लेता हूँ, निज। किस समूह में सभी सर्वनाम क्या है? प्रश्नवाचक है। कौन, क्या, किसने? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एकवचन की पहचान करें। निजवाचक सर्वनाम के, ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कोई, क्या है? कोई। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, कौन? कोई, है ना? कोई पुरुषवाचक में नहीं आता, कोई आता है। कोई तो है लेकिन कौन है? अनिश्चय। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? अनिश्चयवाचक। श्रोता के लिए किस सर्वनाम? देखो, जो आपका खुद जो बोलने वाला है वो उत्तम पुरुष, जो सुनने वाला श्रोता है ना मध्यम पुरुष, और अन्य के लिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, श्रोता के लिए। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानना है। मैं, हम। 29 का ऑप्शन बी। जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या है? संबंध। आप भला तो जग भला, यहाँ पर आप यानी कि खुद आप अच्छे हैं तो जग भला, ऑप्शन ए। निश्चयवाचक सर्वनाम का कौन सा है? भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपको, अगर पेपर में हिंदी आ रही है तो फिर इसको जरूर करिएगा। यह बुक मेरी है। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? यह घोड़ा अच्छा है, यह होता है सर्वनाम। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, तो स्वयं धो रही है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी, निजवाचक। रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित करना है। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सकेगा, लेकिन वो कोई होगा कौन जो सहायता करेगा? निश्चित नहीं है, अनिश्चयवाचक है। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शन डी, जो। क्या है? जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचानना है। संबंधवाचक, आपकी सब राह देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी 38, आपकी सब राह देख रहे हैं, तो यहाँ पर निजवाचक हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, 38 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं उत्तम पुरुष एकवचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप है। हम, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? गुणवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? जो, वह। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल भेद होते हैं 6। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? हम हिंदी की बात कर रहे हैं, तो हिंदी में जो कुल सर्वनाम होते हैं वो होते 11। क्या होते हैं? 11 होते हैं। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? गुणवाचक। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? सोना, ताजा, मैं, हिमालय में। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम उसने। किसने? उसने लिखा है, ऑप्शन है पुरुषवाचक, है ना। क्या आप घर भी जाएंगे? क्योंकि आप जो है किसके लिए? कौन सा है? सर्वनाम। वह स्वतः ही जान जाएगा, वह स्वतः ही जान जाएगा में स्वतः क्या है? निजवाचक। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे, मैं, मुझे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? वे। पुरुषवाचक। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? ऑप्शन ए, पुरुषवाचक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही क्या है? विकल्प है। वह कल मुझसे मिलने आएगी। वह कल मुझसे मिलने आएगी।
तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 54 और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अन्य पुरुष। क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। मैं और हम है, मैं और हम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है वो कौन सा सर्वनाम है या उसे कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं, जल्दी से आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 56 ऑप्शन डी, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। आप अंदर आकर बैठिए, तो इसमें पुरुषवाचक क्या होगा, आप हो जाएगा। हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो हम यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, पुरुषवाचक। इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन डी, यह है। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अभिकारी रूप क्या हो जाएगा, वह बहुत अच्छा लड़का है। वह कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक है कि वो क्या है, बहुत अच्छा लड़का है। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है, वह क्या हो जाएगा, वह। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए। इस पुस्तक को देखो, ये कितनी उपयोगी है। तो यहाँ पर है निश्चयवाचक, क्या है, निश्चयवाचक। वह एक अच्छा छात्र है, अच्छा छात्र है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, ऑप्शन सी, वह। यह मेरी पतंग है, तो यहाँ पर यह मेरी पतंग है। 65 ऑप्शन डी, निश्चयवाचक। उसने कुछ नहीं खाया में कुछ है, कौन सा सर्वनाम, ऑप्शन ए, अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई गाना गा रहा है लेकिन कौन गा रहा है पता नहीं है, तो ऐसे में जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनिश्चयवाचक। कोई आ रहा है लेकिन कौन आ रहा है ये बताना है, ऑप्शन सी, अनिश्चयवाचक। आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया करें। इतना और कुछ, तो 69 का ऑप्शन हो जाएगा बी, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप क्या होगा, तो इसका बहुवचन रूप होता है किन्हीं से, है ना। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? अनिश्चय में रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित करना है। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, लेकिन कौन होगा पता नहीं है, अनिश्चयवाचक, ऑप्शन आपका बी। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? सर्वनाम कुछ जैसा करोगे वैसा भरोगे, संबंधवाचक। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प जिसको हमने बुलाया था वह आया है। हमने, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संबंध। जिसको बुलाया था वह आया है, तो ऑप्शन ए, संबंध बता रहा है ना, ऑप्शन हो जाएगा ए। संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा है? वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, वह कौन है, कोई तो रिलेशन होगा, है ना, जो पड़ा हुआ है। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? कौन। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, किस किस से, तो 78 का ऑप्शन डी। वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में रेखांकित शब्दों में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है वो बताना। अपने आप को, ऑप्शन बी, निजवाचक। यह काम मैं आप कर लूँगा मतलब खुद कर लूँगा, निजवाचक। आपके घर में स्वयं आया था, आपके घर मैं स्वयं आया था, तो मैं स्वयं पूछा है, ऑप्शन ए। आपकी सब राह देख रहे हैं, तो आपकी सब राह देख रहे हैं, यहाँ पर निजवाचक हो जाए। तो ये थे आज के आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि संज्ञा और सर्वनाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 200 के अराउंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।